नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 26 मई को अभी अभी डिक्लेयर किया है। रिजल्ट थोड़ा मिला जुला फिर या फिर आप कह सकते हैं कि निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को ₹1 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में। देखिए, रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 का रिजल्ट और थर्ड है मार्च 2024 का रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 330 करोड़ की रिवेन्यू हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 319 करोड़ की। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 291 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में अराउंड 13% की जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 7 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 1 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 2 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में भी कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि खर्चों के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 297 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 279 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 272 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी के अगर सेल्स में इजाफा देखने को मिलेगा तो कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स अमाउंट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में 41 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 41 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में यहाँ पर 21 करोड़ की यहाँ पर देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि जब हम कंपनी के प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड जो है 95% की जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 41 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 27 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड जो है 44% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा निगेटिव पॉइंट है। अब देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कंपनी का जो यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स अमाउंट है, या फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मान सकते हैं, यहाँ पर बढ़ा हुआ है इस क्वार्टर में प्रीवियस ईयर के मुकाबले। इसके विपरीत जबकि यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के मुकाबले। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऐसा कैसे? देखिए, यहाँ पर अगर आप एक्सेप्शनल आइटम को देखेंगे तो यहाँ पर 28 करोड़ का यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम है, यानी कि ये निगेटिव में है, यानी कि इतने करोड़ यहाँ से कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वहाँ से बाहर गए हैं, या फिर आप कह सकते हैं इतने करोड़ का यहाँ पर नुकसान हुआ है। जबकि इस क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो मात्र यहाँ पर 6 करोड़ का था। तो जिसकी यहाँ पर जो एक्सेप्शनल आइटम वाली जो अमाउंट है वो बढ़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के मुकाबले। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 14 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 31 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 24 करोड़ का वहाँ पर मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के मुनाफे को यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के मुनाफे में 41% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। और कंपनी के प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में क्यों गिरावट हुई है? क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट हुई है। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्यों गिरावट हुई है? क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेप्शनल आइटम वाली जो अमाउंट है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.48, प्रीवियस क्वार्टर में ₹3.25, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में ₹2.82 देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है अगर हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो वो भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा मिला जुला भी, या फिर आप कह सकते हैं निगेटिव साइड में जाता नजर आ रहा है। निगेटिव साइड में क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेप्शनल आइटम वाली जो अमाउंट है वो इस क्वार्टर में बढ़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा मिला जुला या निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं कल के दिन यानी कि 27 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।